नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। आज एक कांग्रेस का विकेट और गिरा जितिन प्रसाद के रूप में। ये देश में आखिर हो क्या रहा है? किस तरह के कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ रहे हैं? जो असली कांग्रेसी हैं वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं कि जो किसी व्यापार के लिए या किसी लालच से कांग्रेस में आए थे और उनका वो लालच पूरा नहीं हो रहा है इसलिए वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। इसी संबंध में चर्चा करने के लिए रीवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जितेंद्र सिंह जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका। ये जितेंद्र सिंह जी, आप ये बताइए कि अचानक आपकी कांग्रेस में हो क्या रहा है? धन्यवाद अनिल जी, आपने अपने स्टूडियो में हमें बोलने का मौका दिया। ये कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस से लोग जा नहीं रहे हैं। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग, व्यापारी लोग बीच बीच में आ जाया करते हैं, जो जब तक उनका कांग्रेस में स्वार्थ रहा या कांग्रेस में उनकी जरूरत थी कांग्रेस को, तब तक वो रहे, और जब उनकी जरूरत खत्म हो गई, उनको कहीं और ज्यादा स्वार्थ हुआ, उनको फायदा हुआ, तो ऐसे व्यापारी लोग क्या करते हैं कि समय के हिसाब से बदल जाते हैं। आप जैसे कहें जतिन प्रसाद जी गए, जतिन प्रसाद सिंह के पिताजी भी कांग्रेस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़े थे, सबको पता है। और जतिन प्रसाद जी उसी वंश से हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके ब्लड में है इस तरह से गद्दारी करना। तो स्वाभाविक है कि वो भी भाजपा में चले गए और मोटी रकम लिए होंगे मोदी जी से, या यूपी चुनाव आने वाला है, उनको कुछ राजनीतिक स्वार्थ रहा होगा, या ईडी, सीबीआई या कुछ नंबर 2 का काम किए होंगे, तो वहां से ईडी सीबीआई के जरिए वो बीजेपी में चले गए। जैसे मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में यदि हम आपसे बात करें तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आप ये मानते हैं कि किसी व्यापारिक लाभ के लिए आपकी कांग्रेस में आए थे और फिर वापस चले गए? देखिए, सिंधिया जी का जहाँ सवाल है तो इनका इतिहास ही ऐसा था। इनके जब हमारे देश में आजादी के समय से ही अपने ये व्यापारी घराना था, ये अपने राजघराने को बचाने के लिए, अपनी धन दौलत को बचाने के लिए उस समय भी ये अंग्रेजों से मिले थे, और उसका सीधा सा उदाहरण था महारानी लक्ष्मीबाई जी की जान गई। तो इनका ये इतिहास रहा है। और सिंधिया जी देख लीजिए, सरकार बन गई थी, लेकिन कुछ कारणवश इनको भाजपा में फायदा हुआ, भाजपा से इनकी डील हुई और गद्दारी करके कांग्रेस छोड़ के ये भाजपा में चले गए। इन दिनों मध्य प्रदेश की कांग्रेस में भी कुछ हलचल हुई है। कुछ दिन पहले कमलनाथ जी और राहुल भैया के बीच कुछ मतभेद सुनने को आए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और अजय सिंह राहुल भैया भी हमारे नेता हैं और हम लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। कमलनाथ जी ने जो भी कहा वो उनका पर्सनल वो था। राहुल भैया जी ने भी ठीक कहा कि बिंद से कांग्रेस नहीं हारी। बिंद में तो क्या स्थिति थी आपको भी पता था। यहाँ शिवराज सिंह 2 दिन बांधवगढ़ में रुके थे, ईवीएम का खेल हुआ, पैसों का खेल हुआ, और किस तरह से भाजपा के विधायक हारे। और एक चीज और था कि यहाँ गुटबाजी आपस में ही हर विधानसभा में, चाहे हमारे सिमरिया ले लीजिए, सिमरिया में थोड़े अंतर में हमारे योगी नारायण जी हारे, और कुछ हमारे पार्टी के ही लोग दगा दिए और जाके भाजपा से मिले, पैसा बांटे। तो ये छोटे छोटे कारण है जो बिंद में हारे, लेकिन बिंद में कम मार्जिन से हारे। और कहीं ना कहीं ये सरकार का पैसा तंत्र और ईवीएम तंत्र के कारण बिंद में हम लोग कमजोर हुए। ये अभी एक सुनने को आया है कि बिंद में आपके ये रीवा शहर कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण में किसी मंत्री, पूर्व मंत्री को प्रभारी बनाया गया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम यूथ कांग्रेस अनुस्वाई से लेके छात्र जीवन मेरा जब चालू हुआ तो मैं छात्र जीवन में ही जेल गया, और मैं 15 साल से ऊपर हो गया छात्र जीवन से लेकर अभी तक संघर्ष करते हुए। और जब मैंने राजनीति में पहला कदम रखा तो गांधी परिवार, अजय सिंह राहुल या हमारे उस समय के जो कांग्रेस के नेता थे उनको आदर्श मान के हमने राजनीति शुरू की। और जो राकेश सिंह चौधरी हैं, जब ये अविश्वास प्रस्ताव हुआ था तो जिस तरह से इन्होंने बीच अविश्वास प्रस्ताव में, जब वहां चल रहा था विधानसभा के अंदर, तो ऐन वक्त में ये भाजपा से डील करके
शिवराज सिंह चौहान से राकेश चौधरी जी ने अजय सिंह राहुल भैया एवं प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। और मैं तो ये मानता हूं कि 55 उस समय 55 विधायक थे और अजय सिंह राहुल भैया नेता प्रतिपक्ष थे। उस समय 55 विधायक होते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाना बड़ी बात है। और उस अविश्वास प्रस्ताव को राकेश चौधरी जी ने गद्दारी की, प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी की, कांग्रेस के साथ गद्दारी की। ऐसे नेता के बारे में हम बिंद और रीवा जिले में क्या अपेक्षा करेंगे को रीवा को मजबूत करेंगे। और एक सीधा उदाहरण छोटा सा मैं बताता हूँ। 2003 में ये यहाँ के प्रभारी मंत्री थे। उस समय हमारे क्षेत्र के श्रीयुत तिवारी जी, जो हम सब लोगों के वरिष्ठ हैं, गुरुजन हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। यही राकेश चौधरी ने 2003 में, उस समय 7 विधानसभा थी, तो 7 विधानसभा में राकेश चौधरी जी ने टिकट बांटी और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दी जो 5,000, 8,000, 10,000 दहाई नहीं पार हुए। तो ये बताइए कि ऐसा प्रभारी जो इतिहास रहा इसका रीवा का, कि इनके कार्यकाल में 5,000, 8,000 पाने वाले लोगों को टिकट दिया गया और कांग्रेस वहीं से रीवा की कांग्रेस पीछे धरातल में गई है। तो इनका इतिहास ही गद्दारी का रहा, इनका इतिहास ही ऐसा है, तो रीवा में इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो आपका ये मानना है कि ऐसे गद्दारों को कांग्रेस में जो प्रभारी बना दिया गया है उनको वापस ले लिया जाए। और दूसरा, क्या कमलनाथ जी के जो लोग हैं, या कमलनाथ जी का जैसे आप लोग हैं जो संगठन के लोग हैं, आप लोगों ने कोई चिट्ठी वगैरह लिखा है कि कमलनाथ जी ये अच्छा आदमी नहीं है, इस तरह के आदमी को प्रभारी बनाना उचित नहीं है? मैंने ये सूचना अपने सोशल मीडिया से और पार्टी लेवल से और विज्ञप्ति से ये सूचना कमलनाथ जी तक पहुंचाने की कोशिश की है कि आप एक वरिष्ठ नेता है, समझदार हैं, आप कई साल से आपको अनुभव है कि ऐसे लोगों को बिंद में ना भेजा जाए। कमलनाथ जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि राकेश सिंह चौधरी किस टाइप के आदमी? कमलनाथ जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, हम सबके नेता हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और मैं उस कमेटी का एक प्रमुख अंग हूँ। जिला अध्यक्ष के बाद ब्लॉक अध्यक्ष होता है। मैं रात दिन संघर्ष करता हूँ और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हमारे क्षेत्र में पता कर सकते हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई जब राकेश सिंह चौधरी का नाम आया कि रीवा जिले के वो प्रभारी होंगे, क्योंकि 2003 में जब राकेश चौधरी जी यहाँ के प्रभारी मंत्री थे तो इन्होंने 7 टिकट दी थी रीवा जिले की। 7 टिकट 5,000, 8,000 से कोई ज्यादा नहीं पाया, सभी की जमानत जब्त हो गई। मैं तो यह कहूंगा कि राकेश चौधरी ने उस समय टिकट बेची होगी। अगर अच्छे टिकट दिए होते, अच्छे कार्यकर्ताओं को दिए होते तो उस समय ये हालत कांग्रेस की नहीं होती। और कांग्रेस की अगर ये हालत है आज, तो इसके जिम्मेदार राकेश चौधरी कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि ऐसे लोग जब संगठन के प्रभारी बनेंगे, किसी जिले के प्रभारी बनेंगे, तो हमारे पार्टी को विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बिंद की धरती गद्दारों को कभी अपना नहीं बना सकती। ये बिंद की धरती हमेशा संघर्षशीलों की धरती रही है, वीरों की धरती रही है, बलिदानों की धरती रही है। ये बिंद है, ये गद्दारों को कभी कबूल नहीं करेगी। अध्यक्ष जी, मैं एक बात ये सोच रहा था कि हम लोगों के यहाँ एक परंपरा रहती है कि जैसे बड़े बुजुर्ग जब किसी को कुछ कहते हैं, डांटते हैं या आपस में कुछ बात करते हैं बड़े बुजुर्ग, तो बच्चे नहीं बोला करते हैं। लेकिन इस समय आपके संगठन के बहुत पिद्दे लोग, बहुत छोटे लोग, वो भी राहुल भैया और कमलनाथ जी के बारे में बात करना चालू कर दिए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि ये जरूरी है कि, और ये एक संस्कार भी है कांग्रेस का, कि कभी बड़ों के बीच में नहीं बोला गया और ना बोलना भी चाहिए। लेकिन ये नूरी खान जैसे लोग जो आरएसएस बीजेपी के एजेंट हैं, हम तो ये इसके बारे में इतना जानते हैं कि ये कांग्रेस की नहीं हो सकती। अगर ये कांग्रेस संस्कार की होती, कांग्रेस विचारधारा की होती, तो हमारे सम्मानीय नेता अजय सिंह राहुल जी भैया के बारे में इस तरह आप शब्द बातों का उपयोग नहीं करती। मुझे तो दुख इस बात का है, बहुत तकलीफ हो रही है कि 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है नूरी खान का बयान आए हुए, लेकिन हमारा प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व अभी तक नूरी खान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात की मुझे पीड़ा भी है और दुख भी है। मैं आपके माध्यम से और एक दुखी मन से ये कहना चाहता हूं कि नूरी खान जैसे लोग ये अभिशाप हैं, ये दीमक की तरह कांग्रेस को अगर रहे आएंगे तो खा जाएंगे। इसलिए ऐसे दीमकों को जल्द से जल्द पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। इस नहीं तो
सच्चे कांग्रेसी और एक ईमानदार कांग्रेसी का मन दुखी होगा और आने वाले दिनों में और भी छोटे कार्यकर्ता कांग्रेसी इस तरह के अपशब्द का उपयोग करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में कोई नूरी खान जैसा दूसरा उदाहरण आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जीतू जी। ये थे जितेंद्र सिंह जी, जो कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं रीवा के। लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने यही कही कि हमको बड़े बुजुर्गों के बीच की लड़ाई में हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अगर नूरी खान या कोई इस तरह से किसी ने अपशब्द किया है तो वाकई ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकालने का रास्ता होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। हमारे गणित समाचार के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा कमलनाथ जी तक, राहुल भैया तक, सोनिया गांधी जी तक, राहुल गांधी जी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपका भी और गणित समाचार का भी। आपका चैनल देश प्रदेश में आने वाले दिनों में सच्चाई के लिए जाना जाएगा। धन्यवाद।